नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। सूर्य के 12 भावों में फलों को लेकर के हमारी वर्तमान सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे सूर्य देवता कुंडली के अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य देवता अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के तीसरे भाव को समझना होगा। तीसरे भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है कुंडली में तीसरे भाव का, और हमें सूर्य देवता के कारकत्वों, सूर्य देवता के सिग्निफिकेंस के बारे में समझना होगा। क्या महत्व है उनका ज्योतिष शास्त्र में, क्या रोल है, उसको समझना होगा। तब इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है, जैसे कि उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका सामाजिक जीवन, फेम, उनका सामाजिक स्तर, उनकी सफलताएं, जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है, उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। अपने विचारों को रिप्रेजेंट करने की कैसी क्षमता होगी जातक की, कितने अच्छी तरीके से जातक अपने विचारों की अभिव्यक्त कर पाता है, कितनी बेहतर ढंग से अपने विचारों को कम्युनिकेट कर पाता है, इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म की जो कम्युनिकेशन स्किल है उनका विचार किया जाता है। यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार किया जाता है और रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से ये पता लगता है कि जातक कितना साहसी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, कितना बहादुर होगा, कितना उसके पास करेज होगी, साहस होगी, कितनी हिम्मत होगी। ये चीज़ कुंडली का तीसरा भाव बताता है। उसके पास, जातक के पास परिश्रम करने की शक्ति कितनी ज़्यादा होगी, परिश्रमी होगा, कर्मठ होगा या आलसी होगा, यह चीज़ कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कंधों की बात करें, आर्म्स की बात करें, भुजाओं की बात करें, हैंड्स की बात करें, गले की बात करें, तो ये सारे वो अंग हैं जो कि तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। कान हो गया, ये सारे अंग कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। तीसरे भाव से जातक की स्किल्स का विचार किया जाता है। जातक जिस भी प्रकार के कार्य को करता है, जो उसका वर्किंग पैटर्न है, उसमें जातक कितना स्किल्ड होगा, कितना गुणवान होगा, इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। हॉबीज एंड स्किल्स का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मेनली वो हॉबीज एंड स्किल्स जिसमें हैंड का यूज हो, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव हैंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, बैटिंग है, क्रिकेट में, यहाँ पे वो सारी स्किल्स जो अमूमन हैंड का यूज इसमें होता है, तो उसमें कितनी परफेक्शन जातक को हासिल होगी, कितनी फिनिशिंग हासिल होगी, कितना बेहतर ढंग से, कितना स्किल्डफुल होगा वो जातक, कितना गुणवान होगा, उसकी स्किल में परफेक्शन कितनी ज़्यादा होगी, ये चीज़ कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के नेबरहुड का विचार किया जाता है। जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, जो उसकी लोकल फ्रेंड सर्किल है आस पड़ोस की, उसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का विचार किया जाता है। जातक कितने बेहतर ढंग से एफर्ट कर पाएगा। तीसरे भाव से जातक की फर्म डिटर्मिनेशन का विचार किया जाता है। जातक की संकल्प शक्ति का विचार किया जाता है। जातक की संकल्प शक्ति कठोर होगी या थोड़ी सी बाधाओं पे ही जातक अपने निर्णयों को बदल लेने वाला, पथ को चेंज कर लेने वाला, पाथ को चेंज करने वाला,
मतलब जातक कितना दृढ़ निश्चयी होगा या उसके निश्चय शक्ति में, उसकी संकल्प शक्ति में कितनी दृढ़ निश्चयी होगी, कितना कठोर होगा उसका संकल्प, वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होगा या फिर बाधाओं से घबरा करके रास्ता बदल लेने वाला होगा। ये चीज कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता ज्योतिष शास्त्र में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना इस धरती पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। सूर्य देवता अपनी प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसीलिए इन्हें ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, सोल का कारक ग्रह कहा गया है। ये जो लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उसी से ही पृथ्वी पर जीवन है। अगर सूर्य देवता न रहे तो पृथ्वी पर जीवन ही ना रहे, जीवन का अस्तित्व ही ना रहे। तो इसीलिए इन्हें नवों ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। सोलर सिस्टम में इनकी प्लेस फिक्स है। बाकी सारे जो ग्रह इनके अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सेंटर में है सोलर सिस्टम के और बहुत बड़े हैं साइज में। ये पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं और एनर्जी देते हैं, जो कि जीवन के संचालन के लिए, जीवन को चलायमान बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अपने इसी गुण के कारण, क्योंकि जीवन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है, इन्हें आत्मा का कारक ग्रह कहा गया। ये जो हमारा शरीर है, मांस का लोथड़ा है, इसमें अगर आत्मा का प्रवेश है तब तो शरीर जीवंत है। अगर ये शरीर से आत्मा छोड़ दी तो हमारा शरीर निष्प्राण हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर मिट्टी हो जाएगा। इसीलिए सूर्य देवता को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोल है शरीर में तो ये पूरा शरीर जो मांस, मिट्टी का जो लोथड़ा है, मांस का लोथड़ा, ये जीवित है। अदरवाइज ये मृत हो जाएगा जैसे ही हमारी आत्मा छोड़ देगी। तो ये आत्मा के कारक है। सूर्य देवता जीवन संजीवनी का काम करते हैं अपनी लाइट, अपनी ऊर्जा से। सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में एम्बिशन का कारक ग्रह कहा गया, महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह कहा गया है, शक्ति, पावर, सशक्तिकरण का कारक ग्रह कहा गया है, स्ट्रेंथ, पावर। सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में गवर्नमेंट से रिलेट किया जाता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में नौ ग्रहों में इनको राजा का दर्जा प्राप्त है। तो सामान्य जीवन में भी जो हमारे जीवन के लिए जो दैनिक दिनचर्या है, इसमें सूर्य देवता गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राजा क्या करता है? राजा शासन करता है, प्रशासन संभालता है। इसीलिए सूर्य देवता को एडमिनिस्ट्रेशन का कारक ग्रह कहा गया है, प्रशासन का कारक ग्रह कहा गया है, शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, अथॉरिटी का कारक ग्रह कहा गया है, पावर का कारक ग्रह कहा गया है। वो सारे पद जहां से दूसरों लोगों को कमांड किया जाता हो, दूसरों लोगों को डायरेक्शन दिया जाता हो, दूसरों लोगों को कंट्रोल किया जाता हो, दूसरों लोगों पर शासन किया जाता हो, वो सारी चीजों के कारक ग्रह सूर्य होता है। सूर्य देवता पिता के, ज्योतिष शास्त्र में पिता के कारक ग्रह हैं। राजा है तो एक राजा दूसरों को कंट्रोल करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको कमांड देना, ये सारा काम सूर्य देवता इन सब चीजों के कारक हैं। कमांडिंग के, डायरेक्शन के, अथॉरिटी के, पावर के। तो ये है सूर्य देवता का रोल है। और ज्योतिष शास्त्र में अगर हम इनकी खुद की राशि की बात करें तो इनकी सिंह राशि इनकी खुद की राशि है। मेष राशि में सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। दसम भाव में सूर्य देवता दिशा बली हो जाते हैं। और कुंडली के तीन महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व सूर्य देवता का प्राप्त है, सिग्निफिकेंस सूर्य देवता को प्राप्त है। लग्न का, नवम का और दसम भाव का। लग्न के कारक ग्रह सूर्य देवता है, नवम भाव के कारक ग्रह सूर्य देवता है और दसम भाव के कारक ग्रह सूर्य देवता है। नवम भाव के 2 कारक ग्रह हैं, गुरु और सूर्य। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से एक है सूर्यदेव। और नवम भाव के भी कारक ग्रह सूर्यदेव हैं।
गुरु और सूर्य मिलकर के नवम भाव के कारक रहे। तो ये है इनकी पोजीशनिंग कुंडली के हिसाब से। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है वह पंचम भाव में आती है, जो कि क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, क्रिएटिव टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो सूर्य देवता आपकी कुंडली में फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, मान सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, फेम को प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक कितना जीवन में फेम प्राप्त करेगा सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। पिता की स्थिति कैसी होगी ये सूर्य को देख के पता लगता है। जहाँ तक कितना मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा समाज में अर्जित करेगा सूर्य को देख के पता लगता है। सामाजिक स्टेटस कैसा होगा ये सूर्यदेव को देख के पता लगता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने सूर्य देवता के बारे में समझ लिया और कुंडली के तीसरे भाव को समझ लिया। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मैं तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। जब सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि कुंडली का तीसरा भाव उपचय स्थान है। उपचय स्थान वो स्थान होता है जहां पे बैठे ग्रहों की फल देने की जो शक्ति है उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। उपचय स्थान में जो ग्रह बैठते हैं वह धीरे धीरे, या कहे उपचय स्थान के और उपचय स्थान में बैठे हुए ग्रहों में जो फल देने की शक्ति है उनमें समय के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे फल देने की शक्ति में इजाफा होता चला जाएगा, ग्रोथ होती चली जाएगी। जिसका मतलब यह सूर्य देवता अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो धीरे धीरे इनकी फल देखने की शक्ति में इजाफा होता चला जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अब देखिए, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो जनरल फलों के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। जो नेचुरल फल है, जो सूर्य देवता के जो बेसिक फल हैं, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस पे उन पे आधारित है, उन फलों की बात कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य देवता के जो तीसरे भाव में फल हैं वो बदल सकते हैं लग्नों के हिसाब से। भाई सूर्य देवता अगर हम स्वभाव से देखें तो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं। अब इनके जो फल आएंगे कुंडली के तीसरे भाव पर इस बात पर निर्भर करेगा कि किस लग्न की कुंडली है, उसमें सूर्य देवता का क्या रोल है। कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता बहुत ग्रह होंगे, बहुत फेवरेबल ग्रह होंगे, और कुछ लग्नों के लिए सूर्य देवता अशुभ ग्रह होंगे, फंक्शनल मेलेफिक ग्रह होंगे, और कुछ लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक ग्रह होंगे। तो उनका जो फल आएगा कुंडली के तीसरे भाव में वो उसमें भिन्नता आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगा, डिपेंड करेगा कि किस लग्न की कुंडली है और उस लग्न की कुंडली के लिए सूर्य देवता का रोल क्या है। प्लस कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देवता किस राशि में स्थित है, अपनी स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, या अपनी अतिमित्र राशि में है, या अपनी मित्र की राशि में है, तो कुछ अन्य प्रकार का फल देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित है, लेट सपोज अपनी नीच राशि में है, या अति शत्रु राशि में है, या शत्रु राशि में है, और अन्य राहु केतु या शनि द्वारा एफिलिक्टेड है, तब उनका फल किसी अन्य तरीके से आएगा। तो जो हम आज कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य देवता के फलों की बात करेंगे उसमें दो तरह के फलों की बात करेंगे। जब सूर्य देवता किसी लग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो उनके लिए अलग बात करेंगे, और सूर्य देवता अगर किसी लग्न कुंडली के लिए निगेटिव ग्रह होकर के अनफेवरेबल या अकारक या मारक ग्रह होकर के कुंडली के तीसरे भाव में खराब पोजीशन में है तो उनका फल दूसरी तरह का आएगा, उसको हम अन्य तरीकों से बात करेंगे। उनका फल फिर किसी अन्य तरीके से आएगा। तो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम मोटे तौर पर हम ये सारी बातें बहुत सारी समाहित हैं, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर सूर्य देवता पॉजिटिव है तब उनका फल अलग आएगा। अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्य देवता नेगेटिव है तो किस तरह फल आएगा, अलग फल आएगा। तब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं तो अगर सूर्य देवता लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है, जातक की स्ट्रेंथ को शो करता है, उसके स्टैमिना को शो करता है।
और कुंडली में तीसरा भाव जो सूर्य देवता है वो भी स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देवता बैठते हैं तो ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है। तीसरा भाव जातक की एफर्ट को शो करता है, उसकी परिश्रम करने की शक्ति को शो करता है। और यहाँ पे कुंडली के में तीसरे भाव में सूर्य देवता बैठ गए तो उसकी एफर्ट करने की शक्ति में इजाफा कर देंगे। कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य देवता बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो और सूर्य देवता ऊर्जा के कारक ग्रह है, एनर्जी के कारक ग्रह है, लाइट और एनर्जी के कारक ग्रह है। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठते हैं किसी लग्न कुंडली के लिए, तो ये फिर जातक की परिश्रम करने की शक्ति में इजाफा कर देते हैं। ऐसा जातक मेहनती होता है, कर्मठ होता है। और चूंकि सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के भी कारक ग्रह हैं और तीसरा भाव भी महत्वाकांक्षा, तीसरा भाव भी इस बात को शो करता है कि जातक कितना महत्वाकांक्षी होगा। जातक कितना महत्वाकांक्षी होगा, उसकी एम्बिशन की कैसी होगी, इस चीज को हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और सूर्य देवता भी इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बिशन, महत्वाकांक्षाओं को। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ये शो करता है कि जातक बहुत ही एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशन उसकी ज्यादा होंगी, मतलब ऊंचे लक्ष्य वाला, बड़े लक्ष्य वाला, क्योंकि सूर्य देवता राजा है। तो अगर तीसरे भाव में जो कि जातक के एफर्ट करने का स्थान है, परिश्रम करने की शक्ति का स्थान है, परिश्रम का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, तो अगर यहाँ पर सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठ गए तो जातक को एम्बिशियस बना देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे, बड़े लक्ष्य जीवन में प्लान करने वाला, बड़े ऑब्जेक्टिव सेट करने वाला ऐसा जातक को बना देंगे। और सिर्फ बड़ी प्लानिंग करने वाला नहीं, बड़ी प्लानिंग करने वाला तो बनाएंगे ही, बड़ा ऑब्जेक्टिव लाइफ में बनाने वाला, करने वाला तो बनाएंगे ही, बड़े लक्ष्य रखने वाला तो जातक को बनाएंगे। प्लस जो जातक की प्लानिंग है, जो जातक का ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मिशन है, उसको अचीव करने के लिए उसे मेहनत करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। मतलब तीसरे भाव में बैठकर के सूर्य देवता जातक को एम्बिशन हाई कर देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे और जातक को मेहनत करने की शक्ति भी देंगे, क्योंकि सूर्य देवता ऊर्जा के कारक ग्रह है। और तीसरा भाव भी एफर्ट से रिलेटेड है, परिश्रम से रिलेटेड है, पराक्रम से रिलेटेड है। तो ऐसे जातक को एम्बिशियस बना देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे। साथ ही साथ अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्लानिंग तो बड़ी रखेगा ही, जातक लक्ष्य बड़े रखेगा ही, मिशन बड़े रखेगा ही, टारगेट बड़े रखेगा और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे सूर्य देवता इस प्लेसमेंट में अगर पॉजिटिव है तो। तीसरा भाव करेज का है, जातक कितना करेजियस होगा, कितना साहसी होगा, कितना हिम्मती होगा, इन चीजों को कुंडली का तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य देवता भी पावर, अथॉरिटी, शक्ति, सशक्तिकरण, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों के टर्म्स कहीं ना कहीं आगे सिमिलर हो जा रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत ही करेजियस होता है, बहुत हिम्मती होता है, बहुत साहसी होता है, निडर होता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की संकल्प शक्ति का विचार किया जाता है कि उसकी संकल्प शक्ति, जो जातक का निश्चय होगा, उसमें कठोरता कितनी होगी, कितना दृढ़ निश्चय होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और जातक और सूर्य देवता सीधे सीधे जातक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है कि जातक लक्ष्य के लिए, मतलब अपना जो संकल्प जीवन बनाता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उसके लिए कितना दृढ़ निश्चय होगा, कितना फर्म डिटरमाइन होगा। तो अगर सूर्य देवता स्ट्रांग होकर के स्वराशि या उच्च राशि या फिर अति मित्र राशि या मित्र राशि के होकर के पॉजिटिव होकर के कुंडली के तीसरे भाव बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब फिर क्या होगा, ऐसे जातक क्या होते हैं, फर्म डिटरमाइन होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं। अपने संकल्प शक्ति ऐसे जातकों की बहुत कठोर होती है, अपने निश्चय को लेकर बहुत कठोर रहते हैं, इनका कमिटमेंट बहुत मजबूत रहता है, इनकी वचनबद्धता बहुत मजबूत रहती है। मतलब एक बार इन्होंने जिस चीज को प्लान बना लिया, जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया,
या जो मिशन बना लिया लाइफ में, या जो टारगेट सेट कर लिया, तो तब तक उस टारगेट पाने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर जब तक प्रयासरत रहता है, जब तक उन मिशन को या उन टारगेट्स को अचीव ना कर ले, हासिल ना कर ले, तब तक के लिए ऐसा जब तक चैन नहीं लेता और निरंतर अपने संकल्प, अपने प्लानिंग की जो उसने की है, उस रास्ते पर, उस पाथ पर, उस पथ पर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर उस पथ, सफलता के पथ की ओर अग्रसर रहता है। मतलब ऐसे जब तक की संकल्प शक्ति बहुत कठोर होती है, निश्चय बहुत कठोर रहता है, दृढ़ निश्चय होता है, फर्म डिटरमाइन रहता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जातक को हिम्मत प्रदान करते हैं, साहस प्रदान करते हैं, करेज प्रदान करते हैं कि अगर लाइफ में विपरीत सिचुएशन आ रही है, प्रतिकूल सिचुएशन आ रही है, एडवर्स सिचुएशन आ रही है, तो भी जातक अपने मनोबल को ना खोए, अपने कॉन्फिडेंस को ना खोए, आत्मविश्वास को ना खोए और भरपूर हौसले के साथ, पूरे जोश, पूरे उमंग और पूरे उत्साह के साथ अपनी बाधाओं को डाकते हुए, अपने व्यवधानों को डाकते हुए, अपने ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए अपना जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उसने टारगेट सेट किया है, जो मिशन बनाया है, उसको पूरा कंप्लीट करे, मिशन को अकॉम्प्लिश करे, टारगेट को अचीव करे। ये पूरी शक्ति सूर्य देवता जातक को प्रदान करते हैं अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग हाई लेवल की प्लानिंग की शक्ति देंगे, क्योंकि सूर्य देवता एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जातक छोटी प्लानिंग, छोटे लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा, बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा। और प्लस अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की, अपने विचारों को, अपने प्लानों को अमली जामा पहनाने की शक्ति भी देंगे सूर्य देवता, अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं। ऐसा जातक विपरीत स्थितियों में घबराता नहीं है और प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी तब तक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले, मिशन अकॉम्प्लिश ना कर ले, टारगेट अचीव ना कर ले। उसका अंदर से देखिए, तीसरा भाव क्या है? जातक की करेज करने का है। और जो व्यक्ति साहसी होगा उसका मनोबल बहुत ऊंचा होगा। भाई विपरीत परिस्थितियों में लड़ता कौन है? जो एक हिम्मती आदमी होता है, जिसका जोश, जिसका हौसला बहुत हाई रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो तीसरा भाव है वह जातक की विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी करेज करने की, उसके साहस करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब डायरेक्टली यह भाव जातक के आत्मविश्वास, उसके मनोबल को कोरिलेट करता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को कोरिलेट करता है। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है, उसके पास फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है। और ये सारी चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर आप सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति देखिए तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं शायद जिसके जीवन में बाधा ना आई हो, ऑब्स्टेकल ना आई हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या है कि अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को, अपने जीवन में आने वाले व्यवधानों को वो एक्सक्यूजेस के तौर पर यूज करते हैं, बहानों के तौर पर यूज करते हैं कि भैया मैं इसके चलते अपने लक्ष्य को जीवन में हासिल नहीं कर पाया, इस कारण के चलते मेरी प्लानिंग फेल हो गई, मैं अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया, इस कारण के चलते मैं अपने मिशन को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये कोई सूर्य देवता डायरेक्टली जातक को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं, एम्बिशन के और महत्वाकांक्षा के कारक हैं। तो इसलिए ये चीज तीसरे भाव में अगर सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो जातक को बहुत हाई विल पावर देंगे, बहुत उच्च स्तरीय फाइटिंग स्पिरिट देंगे। मतलब ऐसा जाता है बाउंस बैक करता है, फाइट बैक करता है अगर लाइफ में विपरीत सिचुएशन आ जाती है। अगर सूर्य देवता बहुत स्ट्रांग है कुंडली के तीसरे भाव में तो ऐसा जातक रिवेंज टेकर भी होता है, किसी से हार नहीं मानता, किसी के सामने सरेंडर नहीं करता, हथियार नहीं डालता, विपरीत से विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से भी घबराता नहीं है, अपने मनोबल, अपने कॉन्फिडेंस, अपने जोश, अपने हौसले को नहीं गंवाता है। और यहाँ पे जातक का जोश हाई रहता है, उसका हौसला बहुत मजबूत रहता है, मनोबल बहुत ऊंचा रहता है अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, जिसे कहते हैं एज अ सोल्जर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तीसरा भाव पराक्रम का है, तो जातक को पराक्रमी बना देंगे अगर सूर्य देवता पॉजिटिव, यहाँ पे करेजियस बना देंगे। विचार तो ऊंचे रखेगा ही, लाइफ में थॉट्स ऊंचे रखेगा, प्लानिंग ऊंची रखेगा, लक्ष्य ऊंचा रखेगा और उनको एक्शन में तब्दील करने की, उनको अपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की शक्ति को भी सूर्य देवता प्रदान करेंगे।
सिर्फ ऐसे जातक ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया सपने बड़े बड़े देख रहा है तो मोगेरी लाल के सपने की तरह है। तो यहाँ पे सपने भी बड़े देखेगा और अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जीवन में देखेगा सपनों को ऐसा व्यक्ति हासिल भी करता है, पूरा भी करता है। तो ऐसा जातक भाग्य भरोसे कम रहता है, अपनी मेहनत, अपने कर्म के ऊपर ज्यादा रिलायबल करता है, ज्यादा भरोसा करता है। जिनकी कुंडली में सूर्य देवता तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर रहते हैं, अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में ऐसा जातक सब कुछ हासिल कर सकता है। और देखिए तीसरा भाव मेहनत का है, परिश्रम का है, और सूर्य देवता करेज के है, साहस के ग्रह हैं। तो यहाँ पे जातक को परिश्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, और जातक अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है इस स्थिति में। और सूर्य देवता जीवन में मिलने वाले फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक अपनी मेहनत के बलबूते अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता अर्जित करता है, अपने किए गए कार्यों के माध्यम से जीवन में अच्छा खासा फेम प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मान सम्मान हासिल करता है, समाज में अच्छा उसका स्टेटस रहता है, सोशल स्टेटस रहता है। जिनकी कुंडली में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के, स्ट्रांग होकर के तीसरे भाव में बैठते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है, करेज का है, और यहाँ पे शक्ति का कारक ग्रह, पावर का कारक ग्रह सूर्य देवता बैठ रहे हैं। तीसरा भाव के कारक ग्रह मंगल होते हैं, और मंगल सूर्य देवता के सेनापति हैं। तो मंगल से भी ज्यादा स्ट्रांग है सूर्य देवता, क्योंकि राजा है, मंगल सेनापति, सूर्य देवता राजा है। तो तीसरे भाव में जो कि पराक्रम का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है, डायरेक्टली अगर यहाँ पे सूर्य देवता बैठ गए और पॉजिटिव होकर बैठे हैं अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब ऐसा जातक बहुत ही साहसी होता है, बहुत पराक्रमी होता है, जिसका यूज फोर्स से रिलेटेड जॉब में होता है। तो ऐसा जातक अगर फोर्स के रिलेटेड, ऐसा जातक फोर्स से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। डिफेंस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पीएसी, मतलब जो फोर्स से रिलेटेड काम है, पुलिस है, लेकिन ज्यादातर ये फोर्स से रिलेटेड जो काम है उसमें बड़ी अच्छी सफलता यहाँ पे सूर्य देवता दिला सकते हैं अगर सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव जो है छठे से दसवां है। कुंडली का जो तीसरा भाव है छठे से दसवां है। छठा भाव भी एडवेंचरस वर्क को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है। छठा भाव, तीसरा भाव ध्यान दीजिएगा, छठवें से दसवां भाव है। तो छठवां भाव कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को शो करता है, एडवेंचरस चीजों को शो करता है, और तीसरा भाव छठवें से दसवां है। तो ये शो करता है कि जातक जीवन में आने वाली कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाओं का बड़ा ही साहस से सामना करेगा, हिम्मत से सामना करेगा, और उनको डिफीट भी करेगा लाइफ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि छठवां भाव से दसवां भाव है तीसरा भाव। लाइफ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स, छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों का ऐसा जातक बड़ी हिम्मत और साहस के साथ उनका सामना करता है और उनको डिफीट कर देता है अगर कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तब। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। अब मैंने बताया आपको अगर सूर्य देवता किसी भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, रोशनी से जगमगा देते हैं, अपनी रोशनी, अपनी लाइट और अपनी एनर्जी से, लाइट से उसको जगमगा देते हैं और अपनी एनर्जी से उस भाव को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए अगर पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होगी, मैग्नेटिक कम्युनिकेशन स्किल होगी, चुंबकत्व होगा उसके मैग्नेटिक कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल वो वाली नहीं होगी जहां पे जातक बटरिंग बहुत ज्यादा करे या बहुत ज्यादा मस्का पानी करे, तेल पानी करे, ये वाली कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। ये बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल होगी, क्योंकि सूर्य देवता राजा है और राजा फालतू की बात नहीं करता। तो यहाँ पे अगर तीसरे भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वजनदार बोलेगा, हैवी बोली, थोड़ी भारी। ये तीसरा भाव
वर्बल कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और रिटन कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल में ऐसा जातक के पास बहुत ही करिए प्रभाव छोड़ने वाली शक्ति होगी। ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा तो अगला व्यक्ति प्रेम से सुनेगा। कोई जब राजा बोलता है तो बाकी सब लोग सुनते हैं। और सूर्यदेवता नवग्रह में राजा है, तो अगर वो तीसरे भाव में बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तो उसकी स्पीच क्वालिटी बहुत ही, उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटी बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी। अगर रिटन कम्युनिकेशन है, लेखनी के क्षेत्र में है, लिखावट के क्षेत्र में है, तो वहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस का प्रभाव जातक छोड़ेगा। बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी अपने मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते। जो भी सूर्यदेवता इस पोजीशन में बोलेंगे तो अगले व्यक्ति लोग सुनेंगे। राजा क्या है? राजा डायरेक्शन देता है, कमांड करता है, दूसरों को दिशा निर्देश देता है। तो ये असुर देवता इस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य देवता अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ये शो करता है कि ऐसा जातक किसी एग्जीक्यूटिव पद पे हो सकता है, आसीन हो सकता है, किसी बड़े प्रशासनिक पद पर आसीन हो सकता है, किसी ऐसे अथॉरिटेटिव पद पे आसीन हो सकता है जहां पे वो दूसरों को कमांड दे, दूसरों को डायरेक्शन दे, दूसरों को कंट्रोल करे, उन्हें दिशा निर्देश दे। क्योंकि ऐसा जातक दूसरों लोगों को गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको दिशा निर्देश अच्छा दे सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन, जो हेल्प, जो गाइड जातक दे रहा है दूसरों को, वो एज ए अथॉरिटी के रूप में दे रहा है। मतलब किसी उच्च पद पे ऐसा जातक आसीन हो सकता है जीवन में, जहां से वो दूसरों को दिशा निर्देश दे। किसी अथॉरिटी, किसी बड़े अथॉरिटी पद पे ऐसा जातक आसीन हो सकता है जहां पे दूसरों को कमांड करे, उनको कंट्रोल करे, उन्हें डायरेक्शन दे, दिशा निर्देश वगैरह दे। क्योंकि सूर्यदेवता राजा है और राजा दूसरों को कंट्रोल करते हैं। दूसरों पर राजा क्या है, बहुत ही बड़ी अथॉरिटी होती है जो दूसरों को कंट्रोल करती है। तो सूर्यदेवता अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए तीसरे भाव में बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसा जातक किसी शक्तिशाली पद पर आसीन हो सकता है। चाहे नौकरी में बड़े सरकारी सर्विस में हो सकता है, उच्च स्तरीय सरकारी सर्विस में हो सकता है, IAS PCS वगैरह, या फिर ऐसा जातक गवर्नमेंट में हो सकता है जहां वो दूसरों लोगों को कंट्रोल करता हो, डायरेक्ट करता हो, या फिर ऐसा जातक कि बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशन हो सकते हैं, जिसके चलते उसका समाज में बहुत अच्छा दबदबा, रसूख और रुतबा हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये प्लेसमेंट जातक को दबल बना देगी, गट्स वाला बना देगी, बहुत स्ट्रॉन्ग गट्स वाला बना देगी, अगर सूर्यदेवता बहुत पॉजिटिव होकर के उस लग्न कुंडली के लिए तीसरे भाव में स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हैं। तो ये जैसे डिफेंस वगैरह की हमने बात की थी, उसमें तो ये प्लेसमेंट सफलता दिला सकती है। किसी ऐसा जातक किसी उच्च स्तरीय प्रशासनिक पद पर आसीन हो सकता है, या फिर अगर किसी प्राइवेट जॉब में है तो किसी टॉप मैनेजरियल जो पद होते हैं उन पे ऐसा जातक आसीन हो सकता है। किसी टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के पद पर ऐसा जातक आसीन हो सकता है जहां पे दूसरों लोगों को डायरेक्ट करे, उन्हें कंट्रोल करे, उन्हें मैनेज करे। मतलब कुल मिला के ऐसा जातक सुपीरियर पोजीशन पर रहता है। इसके कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कई सारे इसके फॉलोवर्स होते हैं जिनको ये रूल करता है, जिनको ये कमांड करता है, जिन्हें कंट्रोल करता है। ऐसा जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव 6वें से 10वां है। 6वां भाव जैसे मैंने बताया था एडवेंचरस चीजों का है, कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो लाइफ में आने वाली कंपटीशन और प्रतिस्पर्धाओं को डिफीट करने वाला ऐसा जातक होता है, और एडवेंचरस चीजों में रुचि लेने वाला होता है, जहां पे शक्ति, करेज की जरूरत हो। और स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा जातक बहुत अच्छी सक्सेस पा सकता है। तीसरा हाथ इस बेसिकली स्किल्स विद हैंड को शो करता है। हाथों के द्वारा जो स्किल्स होती है, जो हॉबीज होती है, जिनमें अगर हम दक्षता की बात करें, परफेक्शन की बात करें, तो उन स्किल में ऐसा जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छा ड्राइंग करने वाला, पेंटर, अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, अच्छा वॉलीबॉल खेलने वाला, जहां पे हैंड्स का ज्यादा यूज हो उन स्किल्स में। तो ये स्पोर्ट्स में भी ये प्लेसमेंट बड़ी अच्छी सफलता दिला सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन होता है, साहस की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है, एक्शंस की जरूरत होती है, और इन सारी चीजों में सूर्यदेवता दक्षता प्रदान करते हैं। देखिए सूर्यदेवता जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो यहां से सप्तम पूर्व दिशा से कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव है धर्म का, भाग्य का,
और नवम भाव के सूर्यदेवता कारक ग्रह भी है। नवम भाव के गुरु और सूर्य 2 ग्रह कारक है। तो जब कोई कारक अपने भाव को देखता है तो उसके कारकत्व में वृद्धि कर देता है। तो ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, फॉर्चुनेट होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे जातक ने भाग्य भरोसे रह करके कुछ भी जीवन में भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा। इसे अपने ऊपर पूर्ण यकीन था, पूर्ण कॉन्फिडेंस था, पूर्ण आत्मविश्वास था और इसने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जीवन में अपना भाग्योदय किया, अपने भाग्य को चमकाया। अलबत्ते सूर्यदेवता नवम भाव को देख रहे हैं तो फॉर्चून को शाइन करेंगे, भाग्यशाली बना देंगे। लेकिन वो भाग्य कैसे शाइन होगा? अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते। ऐसा जातक सब कुछ लक के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ेगा। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते सारी चीजों को अचीव करेगा लाइफ में। सूर्यदेवता सात्विक ग्रह है और यहां से सप्तम पोजीशन से नवम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा जातक अगर तीसरे भाव में सूर्यदेवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक गुरुओं का आदर करने वाला, पिता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, पिता के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं उनको फॉलो करने वाला, पिता से प्रेम करने वाला, पिता से अच्छा अटैचमेंट रखने वाला, पिता की केयरिंग करने वाला, पिता के कहनों को मानने वाला, पिता के कमांड्स को फॉलो करने वाला, पिता के दिए गए संस्कारों को जीवन में अपनाने वाला, उन्हें फॉलो करने वाला। और ऐसा जातक अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अपने भाग्य को तय करता है। तीसरा भाव स्किल्स का है। यहाँ पे सूर्यदेवता इस भाव में बैठ के इस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। और सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देखेंगे, नवम भाव है हायर लर्निंग का, हायर नॉलेज का, हायर एजुकेशन का। तो जब सूर्यदेवता अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं और सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक के पास अगर किसी प्रकार की स्किल है, जातक जिस भी हुनर में है, जिस भी प्रकार के क्षेत्र में है, उस प्रकार के उस क्षेत्र में, उस हुनर में जातक अपने आप को हायर लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्यदेवता नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है। तो सूर्य किसी व्यक्ति के पास जो स्किल्स होगी तो उस काम जो उस स्किल में, उस हुनर में जातक अपने आप को काम चलाऊ लेवल पे नहीं रखना चाहेगा। अपनी उस स्किल को, अपने उस गुण को, अपनी उस हॉबी को जातक हायर लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि नवम भाव चीजों को हायर लेवल पे ले जाती है, उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय एजुकेशन, हायर लर्निंग। तो इसका मतलब क्या, वो जातक के पास अगर किसी प्रकार की स्किल है, किसी प्रकार की क्रिएटिव स्किल है, क्रिएटिव टैलेंट है, आर्टिस्टिक स्किल है, किसी प्रकार की हॉबी, किसी प्रकार की हुनर उसके पास है, तो जातक उसको सिर्फ काम चलाऊ नहीं छोड़ेगा, उस पर परफेक्शन हासिल करेगा, फिनिशिंग हासिल करेगा, उसको हायर लेवल पे ले जाएगा, उसको उच्च गुणवत्ता के स्तर पर ले जाएगा, हायर क्वालिटीज के लेवल पे ले जाएगा। मतलब अपनी स्किल को और परफेक्ट बनाएगा, उसमें फिनिशिंग लाएगा। क्योंकि तीसरे भाव से जब सूर्यदेवता, तीसरा भाव स्किल का है, हॉबीज का है, यहां से सूर्यदेवता नवम भाव पे देख रहे हैं तो अपनी स्किल में परफेक्शन लाएगा, फिनिशिंग लाएगा। मतलब अगर ऐसा जातक पेंटर है तो सिर्फ काम चलाऊ पेंटिंग नहीं करेगा, परफेक्ट लेवल की पेंटिंग करेगा, उम्दा कलाकार होगा। अगर तीसरे भाव से अगर ऐसा ड्राइंग करता है तो बहुत काम चलाऊ ड्राइंग नहीं करेगा, उम्दा स्तर की ड्राइंग करेगा। तो मतलब अपने उस स्किल को पैनापन लाने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए और अच्छी बेहतर बनाने के लिए ऐसा जातक बहुत प्रैक्टिस करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत परिश्रम करेगा। क्योंकि तीसरा भाव मेहनत परिश्रम को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्यदेवता है पॉजिटिव होकर बैठे तो जातक को मेहनत करने की और परिश्रम करने की शक्ति दे देंगे और स्किल में परफेक्शन लाएंगे, गुण में परफेक्शन लाएंगे, हॉबीज में परफेक्शन लाएंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कालपुरुष कुंडली में सूर्यदेवता की जो सिंह राशि वो पंचम भाव में आती है। तो यहाँ ये पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, क्रिएटिव टैलेंट का विचार करते हैं। तो जब इसके स्वामी सूर्यदेवता होकर के तीसरे भाव में बैठते हैं और तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल्स का है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जातक अपनी स्किल्स में, अपनी हॉबीज में, अपने हुनर वगैरह में परफेक्शन ले आएगा। वो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे ये नहीं लगता कि उसे अपने हुनर में, अपनी स्किल या अपनी हॉबीज में दक्षता हासिल है, स्पेशलाइजेशन हासिल है, परफेक्शन हासिल है। तब तक ऐसे जातक को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। क्योंकि सूर्यदेवता एम्बिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जातक को कुछ भी काम चलाऊ नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत परफेक्ट लेवल का चाहिए, उच्च स्तरीय उसमें क्वालिटी चाहिए। तो ऐसा जातक बहुत मेहनत करेगा, बहुत परिश्रम करेगा अपनी स्किल को संवारने में, अपनी
आर्टिस्टिक टैलेंट को बेहतर करने में। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है अगर किसी जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई क्रिएटिव स्किल है, तो उसमें जातक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तब। गुरुओं का आदर करने वाला, अपने पूर्वजों का मान सम्मान करने वाला, पिता के लिए संस्कारों को फॉलो करने वाला, धार्मिक होता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा भाव जातक के एफर्ट का है। अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में बैठे हैं और सूर्यदेवता सात्विक ग्रह और सात्विक कुंड से नवम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव क्या है? हाई मोरल वैल्यूज का है, हाई इथिकल वैल्यूज का है, धर्म का है, और सूर्यदेवता सात्विक ग्रह भी हैं। तो ऐसे जातक नैतिक कार्यों के माध्यम से वो सारे कार्य जो कि हम सही कार्य की श्रेणी में रखते हैं, मोरली अलाउबल कार्यों की श्रेणी में रखते हैं, मतलब नैतिक तौर पर वो सारे कार्य जो कि सामाजिक दृष्टि से अलाउबल है, अलाउड किया जा सकता है, वो सारे कार्य, वो सारे नैतिक कार्य करके ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है। ऐसा जातक अपने कार्यों में हाई मोरल वैल्यूज का यूज करता है, हाई एथिकल वैल्यूज का यूज करता है, अच्छे काम करने वाला, सत्कर्म करके जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्यदेवता सात्विक स्वभाव के ग्रह है। तो अगर सूर्यदेवता उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर तीसरे भाव में बैठे हैं तो सत्कर्म के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से जीवन में ऐसा जातक सफलता हासिल करता है, क्योंकि सूर्यदेवता तीसरे भाव में बैठे सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि धर्म का भाव है। लेकिन अगर सूर्यदेवता नेगेटिव होकर कुंडली में बैठे हैं, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव होकर बैठे हैं तीसरे भाव में, लेट्स सपोज नीच राशि के बैठे हैं, या उस लग्न विशेष कुंडली के लिए मारक है, अकारक है। भाई कुछ लग्नों के लिए सूर्यदेवता शुभ भावों के स्वामी होंगे और कुछ लग्नों के लिए छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी होंगे। तो अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, एफिलेक्टेड है या फिर नीच राशि के, या फिर कह लीजिए कि बलाबल से कमजोर है, या अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, शनि राहु केतु से एफिलेक्टेड है, तब फिर हम इनको कहेंगे निगेटिव प्लेसमेंट सूर्यदेवता की। तो अगर सूर्यदेवता नेगेटिव प्लेसमेंट में आ जाएंगे तो जो मैंने सारे फल आपको बताए उसमें कमियां आ जाएंगी और रिवर्स हो जाएगा। संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी, निश्चय शक्ति कमजोर हो जाएगी, मेहनत करने की वो जो अग्नि है, जो थ्रस्ट है, जो बर्निंग है, वो शांत हो जाएगी। सूर्यदेवता ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्यदेवता स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सूर्यदेवता तीसरे भाव में नेगेटिव हो गए तो जातक का स्वाभिमान अहंकार में तब्दील हो सकता है, ईगो में तब्दील हो सकता है, बोस्टफुल हो सकता है, मतलब डींगे हाँकने वाला, और अपनी प्लानिंग को एक्शन में तब्दील करने में ऐसे जातक को समस्या नहीं है। भाई जब संकल्प शक्ति कमजोर है, तो सूर्यदेवता अगर तीसरे भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं उस लग्न कुंडली के लिए, तो जातक की संकल्प शक्ति कमजोर होगी, तो लाइफ में जरा सी बाधा आ गई तो जातक रास्ता वगैरह अपना चेंज कर लेगा, दूसरा पाथ पकड़ लेगा, और ऐसा जातक डींगे हाँकने वाला हो सकता है, उसे अपने ऊपर ईगो हो सकता है, अहंकार हो सकता है, अपनी शक्ति के ऊपर उसे घमंड हो सकता है। एक तो होता है जो राजा क्या करता है, अपनी प्रजा से प्रेम करता है, उसका पालन पोषण करता है और कानून और प्रशासन के द्वारा उन्हें कंट्रोल भी करता है। लेकिन अगर सूर्यदेवता तीसरे भाव में निगेटिव होकर बैठ गए तो जातक के बिहेवियर में तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, दूसरों के ऊपर जबरन अपने विचारों को थोप देना, जबरन अपने मन की कराना दूसरों के ऊपर, क्योंकि दबंग पर्सनालिटी का होगा तो दूसरों के ऊपर जबरदस्ती अपने विचारों को थोपना, जबरदस्ती अपनी मन की उनसे करवाना, तब ऐसे दूसरे लोग क्या होंगे, यहाँ पे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, थोड़ा डर के काम करेंगे उससे। भाई जो गुंडे बदमाश होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, शक्तिमान होते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो उनसे इज्जत नहीं करते, उनके डर के काम करते हैं उससे। भाई कोई तानाशाह है तो कोई जो अगला व्यक्ति वो डरेगा, भाई ये तानाशाह है तो मुझे मार ना दे, तो उसको इज्जत के कारण नहीं उसका काम करेगा, डर के कारण उसका काम करेगा। तो इस तरह की चीज यहाँ पे आ सकती है अगर सूर्यदेवता कुंडली के तीसरे भाव में नेगेटिव होकर बैठे उस भाव के लिए, तब ये डिक्टेटरशिप आ सकती है, स्वाभिमान अहंकार में बदल जाएगा, ईगो हो जाएगा, जबरन अपने मन की मर्जी दूसरों से करवाना, दूसरों के विचारों को ना सुनना, अनसुना कर देना और अपने विचार उन पर लाद देना, अपनी मन की कराना, इस तरह की स्थिति आ सकती है।
संकल्प शक्ति कमजोर हो सकती है अगर सूर्य देवता यहाँ पे बलहीन हो गए और निगेटिव रहे उस लग्न विशेष को कुंडली के लिए, तो जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको लेकर के दृढ़ निश्चय उनका कमजोर होता है। दृढ़ निश्चय नहीं रहता, संकल्प शक्ति कमजोर होती है। लाइफ में कुछ बाधा आ गई तो रास्ता चेंज कर देंगे। और ऐसा जातक जब ये सकारात्मक थे यहाँ पे सूर्य देवता, तब ऐसा जातक डिफेंस वगैरह में जा सकता है, अपनी देश अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। राजा क्या होता है, प्रजा की पालन पोषण करता है, प्रशासन के द्वारा उन्हें कंट्रोल करता है, कानून के द्वारा उन्हें कंट्रोल करता है। और कोई अगर विदेशी आक्रमणकारी अगर अपने देश के ऊपर हमला करता है तो उससे फाइट भी करता है। तो जब सूर्य देवता पॉजिटिव थे तब तो फिर ऐसा जातक प्रोटेक्टर होगा, डिफेंस वगैरह के माध्यम से, फोर्स वगैरह से संबंधित नौकरी होती है उनको करके अपने देश अपने राज्य की रक्षा करने वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य देवता निगेटिव हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, निगेटिव हो गए इस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब ऐसा जातक डिक्टेटरशिप, दूसरों के हित का हरण करने वाला, क्रिमिनल टेंडेंसी का हो सकता है, अनैतिक कार्य करके जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला हो सकता है। जैसे कोई भू माफिया है और वो शक्तिशाली है तो इसलिए सामान्य पब्लिक उससे डरेगी और अपने शक्ति के कारण वो दूसरों की जमीन को कब्जा कर सकता है, उन्हें उनका अधिग्रहण कर सकता है। तो ये चूंकि दबंग तो है, शक्तिशाली तो है, लेकिन उनका निगेटिव यूज करके, दूसरों के हित का हरण करके, दूसरों के हितों का नाश करके अपना हित साधता है। पता चला कोई व्यक्ति था, उसकी 1 करोड़ की जमीन उसकी गणपति को बंदूक रख दी और 10 लाख में लिखा के ले लिया उससे, या 1 लाख में लिखा के रख लिया। अब वो मात्र जान बचाने के लिए अपनी जो चीज की जो वैल्यू थी, अपनी जान बचाने के लिए औधे पौने दाम पे उसको देना पड़ा। इलेक्शन में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो इतना दबंग है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है इलेक्शन में तो उसको बता दिया तुम इलेक्शन में मत खड़ा होना, मैं खड़ा हो रहा हूँ और मेरे खड़े होने का मतलब तुम नहीं खड़े हो गए। तब यहाँ पे जातक अपने शक्ति का यूज निगेटिव तौर पर करेगा अगर सूर्य देवता उस लग्न में कुंडली के लिए निगेटिव होकर तीसरे भाव में स्थित होंगे। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता से संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं और पिता से ऐसा जातक हो सकता है विमुख हो सकता है ऐसे जातक को अपने पिता के सुख में, पिता को सुख न मिल पाए। और ऐसा जातक अनैतिक कार्यों के माध्यम से भी जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। कोई सूर्य कार्ड पावर मिल जाएगी, पावर के स्थान पे पावर के देवता बैठे हैं तो पावर तो मिल जाएगी, लेकिन अगर निगेटिव होकर बैठे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए एफिलिक्टेड है तो फिर उस पावर का गलत इस्तेमाल होगा। करप्ट पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो गरीबों को पीड़ित करके, उनको शोषित करके उनसे पैसा वगैरह लूटता हो, तो शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। और पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो शक्ति का सार्थक उपयोग करेगा, देशभक्त होगा, डिफेंस वगैरह के माध्यम से, मिलिट्री सर्विसेज के माध्यम से, एयरफोर्स वगैरह के माध्यम से, फोर्स रिलेटेड जॉब के माध्यम से अपने देश राज्य की रक्षा करने वाला होगा। सकारात्मक होंगे तो जीवन में अच्छा खासा मान सम्मान दिलाएंगे, और अगर निगेटिव होंगे तो जातकों को सफलता तो जीवन में मिल सकती है, लेकिन हो सकता है जातक उसके लिए गलत रास्ते का चुनाव करे, अपनी शक्ति का गलत यूज करे, तो लोग इसकी इज्जत करने बजाय उससे डर के कारण उससे उसकी बात माने, इस तरह की स्थिति हो सकती है। या पूरी तरह से बलहीन हो जाए सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में, तो जातक जो मैंने सारे फल बताए हैं उसमें बहुत न्यूट्रलाइजेशन आ सकता है। तीसरा भाव है भाई बहनों का, आस पड़ोस का। तो अगर सूर्य देवता तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा जातक का अपने भाई बहनों के ऊपर, छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। वो जहां पे रह रहा है उसके आस पड़ोस के लोग, जो नेबरहुड है, वो बहुत अच्छी सर्किल हो सकती है, सब बहुत अच्छे सामाजिक स्तर वाले लोग हो सकते हैं। वो ऐसे सारे लोग हो सकते हैं जिनका सामाजिक मान सम्मान, मान रुतबा बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं, जो जातक का नेबरहुड हो सकता है, जो उसकी सोशल सर्किल, जो उसका आसपास का नेबरहुड है, बहुत हाई क्लास लेवल का हो सकता है। और यहाँ पे अगर तीसरे भाव में सूर्य देवता पॉजिटिव के बैठे हैं तो जातक के छोटे भाई बहन का सामाजिक स्तर, सामाजिक स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, उनका व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली रहता है, इन्फ्लुएंसिंग रहता है, और जातक का खुद अपने छोटे भाई बहनों के जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर सूर्य देवता कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।